सच्चाई रखने के लिए। तो वो मुझे बोले कि उन लोग पद पैसा पावर वाले लोग हैं, वैसे लोग से मत उलझो, जो भी चीज़ है आप लोग केस वापिस ले लो और क्या बोलते हैं सब चीज़ें मत पढ़ो, है ना, ऐसे करके बोले मेरे को। लेकिन मेरी बहन का सिर्फ पैसा बस उन्होंने बस नहीं रखा, उसका मान सम्मान भी हानि पहुंचा है, उसको कौन रिटर्न करेगा, आप ही बताइए ना, ये तो गलत है ना। वो सिर्फ एक लड़की, उसका भी मान सम्मान है, उसकी भी इज्जत है। हम लोग छोटे कास्ट के, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ कुछ भी कर देंगे। मेरी बहन का उसको पैसा भी रिटर्न नहीं किया, प्लस उसको पुलिस बुला के मारे, उसका बिना बात सुने उसको मारे हैं, कपड़ा फटते तक, खून निकलते तक। ऊपर से उसको मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया, उसको अधिकार किसने दिए? ना पुलिस वाले को अधिकार दिए, पद पैसे पावर होंगे अपने जगह में, इस साथ में गलत करने का उनको अधिकार नहीं है। मेरे पैसे जो हैं 50,000 एडवांस, वो मुझे आप वापस कर दीजिए। मुझे आप तो ज्वेलरी बना नहीं है एज इट इज टाइम पे अक्षय तृतीया के दिन में, तो मैं अपना पैसा वापस ले जाती हूँ। फिर जब कभी लगे तो फिर मैं आ जाऊंगी, लेना होगा तो। अभी आप मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। इतने में ही लोकेश जन बोला कि आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे और ये जो सामान है ये भी रिटर्न नहीं होगा। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में लेना, पुलिस से लेना। यहाँ पुलिस वाले भी हमारी मुट्ठी में है, शासन भी हमारी बात मानता है, तुम्हारा कौन साथ देगा हम देख लेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई और दुर्ग में आजकल हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। अगर अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को अगर आप किसी दुकान में खरीदी करने भेज रहे हैं तो बहुत सोच समझ के भेजिएगा। एक वाकया एक हफ्ता पहले हुआ था सहेली ज्वेलर्स में। सहेली ज्वेलर्स में एक महिला खरीदी करने पहुंची थी सोना। उसने सोना खरीदा और कुछ एडवांस भी दिया था कंगन बनाने के लिए। उस एडवांस को वापस लेने वो वहां पहुंची थी और उस दुकानदार ने उसके साथ विवाद किया, बहस की और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। वहां पुलिस दुकानदार के कहने पे पहुंची और पुलिस की एक महिला है कांस्टेबल, उस कांस्टेबल ने उस जो महिला जो वहां खरीदी करने पहुंची थी उसके साथ हाथापाई कर दी, बाल पकड़ के उसे खूब मारा और उसकी मां के साथ भी उसने वही किया। तो उस दुकानदार का साथ पुलिस वालों ने दिया। आखिर क्यों? घर से महिला किसी दुकान में अगर वो खरीदी करने जाती है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या दुकानदार का फर्ज नहीं बनता कि ग्राहक के साथ अच्छे से पेश आए? क्या इस प्रकार का व्यवहार किसी ग्राहक के साथ करना चाहिए? उसकी बातें सुने बिना, उसकी बातों को अनजान बनकर और जो एडवांस आपने लिया है वो एडवांस आप नहीं लौटाकर उससे बहस कर रहे हैं, तो ये कहां का न्याय है, कहां का इंसाफ है? तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे भिलाई में बहुत होने लग गई है, भिलाई दुर्ग में भी बहुत होने लग गई है। पुलिस इस सारे मामलों में अपराधियों का साथ देती है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है, शरीफ व्यक्ति होता है, उसकी सुनवाई नहीं की जाती। ये जो महिला है दुर्ग की निवासी है, आज इन्होंने प्रेस वार्ता लेकर कुछ पत्रकारों को बुलाया और अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने क्या बताया है वो सुनिए, फिर उसके बाद और बात करते हैं। मैं इससे पहले तो ऐड देखती थी यशवंत साहू जी का, जो इंस्टाग्राम में चलाते थे, भिलाई टाइम्स वाले भैया हैं, उनके एड्स देखा करती थी। वो काफ़ी बताते थे सैली ज्वेलर्स के बारे में कि ऐसा है, मेकिंग चार्ज ऐसा है और प्योरिटी है सामान में, निष्पक्षता है, एकदम पारदर्शिता है, कस्टमर के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा है, आप आइए, मतलब बहुत सारी वो चीज़ें बोलते थे इंस्टाग्राम में। तो उस चीज़ को मैं देखा करती थी घर में। तो जब मैं ज्वेलरी लेने का सोची तो मैं सीधे सैली ज्वेलर्स गई। इसी महीने की 15 तारीख को, 15/4 को मैं सैली ज्वेलर्स गई। वहाँ पे फिर सामान देखी। सामान मैंने ये बिंदिया लिया है, ये जो बिंदिया है ये मैंने लिया है, 1,10,000 का ये पड़ा है सामान, जो 22 कैरेट बोल के दिए हैं मुझे, और इसमें हॉल मार्क नहीं है, बाहर से पता चला है मुझे, इसमें बस 916 लिखा हुआ। ठीक, तो मैं गई 15 तारीख को गई मैं,
और इसे लेकर आई। उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने बिल में लिख दिया है 16 तारीख। बिल में 16 तारीख जी। और एडवांस में लिखा है 15 तारीख। ये लिखा है 15 तारीख। तो मैं इस चीज को बोली भैया को, भैया आपने ये बिल में 16 लिख दिया है और एडवांस के पेपर जो आप कंप्यूटर से निकाले हो उसमें भी 15 लिखा हुआ है और जो ज्वेलरी लिखी हो उसमें भी 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर से निकाले हैं ये बिल में गलत है, इसको आप सही कर दीजिए और मेरे को अच्छा सही सा बिल बना के दे दीजिए, ठीक है। और भैया मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, हाँ आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी मैं। मेरे पैसे जो हैं 50,000 एडवांस वो मुझे आप वापस कर दीजिए। मुझे आप तो ज्वेलरी बना नहीं है एज इट इज टाइम पे अक्षय तृतीया के दिन में, तो मैं अपना पैसा वापस ले जाती हूँ। फिर जब कभी लगे तो फिर मैं आ जाऊंगी, लेना होगा तो अभी आप मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। इतने में ही लोकेश जैन बोला कि आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे और ये जो सामान है ये भी रिटर्न नहीं होगा और इसमें हॉलमार्क जो है हम लोग अपना बनाते हैं, अपना ही हम लोग सामान बेचते हैं, बोला वो। शुरुआती में बात हुई सी बैठ कर ऐसा करके। उसके बाद मैं बोली नहीं तो आप मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए 50,000, मैं जाती हूँ घर, है ना। तो उतने में ही लोकेश बोला साल मेरे को अश्लील गालियाँ दिया, वो बहुत अश्लील गालियाँ दिया वहीं पे ही। उसके स्टाफ भी थे, मैं भी थी। तो मैं बोली इस तरीके से आप बिहेव मत कीजिए, मेरा पैसा दीजिए, मैं जाती हूँ ऐसा करके। तो उसने इस बात में हम दोनों का बहस बढ़ा कि नहीं नहीं दूंगा करके। वो नहीं देने में ही बहस बढ़ा है कि नहीं आप मुझे पैसा अभी दीजिए, मैं चाहती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। उतने में बोला मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में लेना, पुलिस से लेना, यहाँ पुलिस वाले भी हमारे मुट्ठी में है, शासन भी हमारी बात मानता है, तुम्हारा कौन साथ देगा हम देख लेंगे करके। लोकेश फिर बोला मुझे कि आप यहाँ से पैसे वापस नहीं होंगे मेरे से, आप कोर्ट जाओ, थाने जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मेरे यहाँ से नहीं होगा पैसे वापस। तो मैं बोली मैं कोर्ट में नहीं दी हूँ, थाने में नहीं दी हूँ पैसे, मैंने यहाँ बिल जमा किया है इसी काउंटर में, मैं यहीं से पैसे लूंगी अपना 50,000 अपने घर जाऊंगी ऐसा करके। उतने में ही उसने मुझे उतने में ही उसने पुलिस को बुलाया, अपने जो भी है शैली ज्वेलर्स के मालिक उनको बुलाया, सराफा व्यापारियों को बुलाया, है ना। वो सब आ गए, मुझे धमकाने चमकाने लगे, बहसबाजी बढ़ने लगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि इसके पैसे वापस कर दो ये चली जाएगी करके। मुझे धमकाया चमकाया गया। मैं बाहर निकल के लोगों से बहुत मदद मांगी कि देखो ये लोग ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं करके। तो किसी ने भी तो अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया शैली ज्वेलर्स के अंदर, लेकिन मेरे साथ अभद्र व्यवहार, अश्लील व्यवहार हो ही रहा था वहां अंदर में। उस चीज को मैं अकेले ही संघर्ष कर रही थी, अकेले ही बोल रही थी। और अपने परिवार वालों को फिर मैंने फोन किया कि शैली ज्वेलर्स में ऐसे हो रहा है, अपने भाई को फोन किया, अपनी माँ को, अपनी छोटी बहन को, अपने हस्बैंड को मैंने कॉल करके बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब तक लोकेश जैन ने सराफा व्यापारियों को, पुलिस वालों को बुला चुके थे, मुझे चमकाने लग गया था। बिन मेरे परिवार के आने से पहले पुलिस वाली लता सुमन साहू बैच नंबर 36 ने मुझे कस के झापड़ मारा था। जो झापड़ उसको भरत जैन को लगाना था वो झापड़ उसने मुझे मारा था कि लता साहू बैच नंबर 36 बैच नंबर 36 इन्होंने मुझे सबके सामने जोरदार झापड़ मारा है। वो झापड़ खाकर मैं एक जगह रोते हुए बैठ गई मैं और अपने परिवार को फोन से कॉल करके बुलाने लगी। अपने भाई को कॉल की, मेरा भाई ड्यूटी में था, काम पे था, फिर भी हिम्मत करके दौड़ कर आया, अपने काम को छोड़ कर आया। मेरे पति आए, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आए। मेरी माँ घुसते हुए दिखाई दे रही है, सब सीसीटीवी फुटेज में है। मेरी माँ बोल रही है कि इसके पैसे वापस दे दो, इसको मारोगे क्या तुम लोग जान समेत, हम लोग नहीं आएंगे। तो बोल रही है वो सबसे मदद मांग रही है। फिर भी लता सुमन साहू ने ना समझने के प्रयास किया ना कुछ। फिर भी मेरी माँ के सामने उसने फिर से झापड़ मारा मुझे। जब मैंने उससे कहा कि ये मेरा मोबाइल तोड़ी है, मेरा वीडियो बनाने नहीं दी, मुझे कुछ करने नहीं दी, ये महिला आरक्षक हमारी सुरक्षा के लिए है या हमें प्रताड़ित करने के लिए है, ऐसा करके मैं बोल ही रही हूँ। ये महिला है माँ, मेरी अपनी माँ को बता रही हूँ। मेरी माँ बोल रही है वीडियो बना ऐसा करके। तो उसमें भी वो आकर मेरी माँ से जुआ झटकी कर रही है, मेरी माँ को मारने का प्रयास कर रही है मेरे सामने। तो मैं उसी बीच बचाव में कि मेरी माँ को मत मारो करके, उसी में ही मेरी माँ का बाल पकड़ने वाली थी कि मैंने उसे पकड़ कर इधर हटाया है। उस चीज में उन लोगों ने मेरे ऊपर FIR किया है। मुझे कितना मारी है कि मैं 1 हफ्ते तक बीमार रही हूँ। डॉक्टर शुभलक्ष्मी मैडम के पास
मेरा इलाज चला है ना, मेरे ऑपरेशन जगह लात लात मारी है, उस वीडियो को दिखाया नहीं गया, है ना। कितना उन लोगों के सामने वो इतना बाउंसर बन गई थी सहेली ज्वेलर्स में कि वो अपने आप की बातें ही सुन रही थी, मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुन रही थी। मैं सिर्फ एक ही लफ्ज बोल रही थी, मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। वो लोगों ने सिर्फ मुझे ये कहा कि तुम कोर्ट जाओ, थाने जाओ। ऐसा बोलकर भरत जैन, मदन जैन, लोकेश जैन ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। इन सब का साथ पुलिस आरक्षक, प्रधान आरक्षक लता सुमन साहू बेच नंबर 36 ने दिया और मेरे खिलाफ झूठी FIR करके मुझे कोतवाली थाना ले जाया गया, जहां मेरी एक बात नहीं सुनी गई। ना रविंद्र राजपूत ने सुना, ना भारती मरकाम मैडम ने सुना। मेरे गाल पूरे चोट से भरे थे, पूरे निशान थे उसकी मार से। मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरे ऑपरेशन साइट में दर्द हो रहा था, मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। नाम दिया आपने? नवीन राजपूत ने मेरे राजपूत हो? नवीन राजपूत, भारती मरकाम मैम, एक लफ्ज नहीं सुने मेरी। और मुझे अपराधी उन लोगों ने वहीं बैठे बैठे ही साबित कर दिया कि मेरी गलती है करके। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा वापस लेने गई थी और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। उन लोगों के साथ मेरा पहले कोई लेन देन नहीं था, इससे पहले मैं कभी गई भी नहीं हूँ वहां पे। मैं सिर्फ यशवंत साहू के वीडियो ऐड देखकर फंस गई मैं। और अच्छा, यशवंत साहू से फिर उसके बाद आपसे बात हुई, वो क्या बोला? यशवंत साहू ने मेरी किसी प्रकार से मदद नहीं की। क्या बोला उसने? यशवंत साहू ने साफ इनकार कर दिया वहां आने से। मेरी छोटी बहन को मना कर दिया, उसने न्यूज़ बनाने से मना कर दिया, उसने उनके खिलाफ जाने से मना कर दिया, मेरी बाइट्स रखने से मना कर दिया। उसने किसी प्रकार से मेरी कोई मदद नहीं की, आज तक मदद नहीं की। और अभी उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बोला है कि आप अलग से मुझे एक बाइट दीजिए, जिससे मैं इनकार कर चुकी हूँ। सबके सामने मैंने उन्हें बुलाया है कि आप आइए, और उन्होंने आने से यहाँ इनकार कर दिया है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि मुझे पब्लिक एरिया में आरक्षक ने जो सिविलियंस पे हाथ उठाया, बिना गलती, बिना दोषी करार के मुझे दोष करार दे दिया। नवीन अच्छा, एक बात और बताइए, पुलिस को वहाँ किसने बुलाया? पुलिस को बुलाया था लोकेश जैन ने। लोकेश जैन? जी। तो लोकेश जैन ने बुलाया था, तो लोकेश जैन के सपोर्ट में ही वो बात कर। हाँ, लोकेश जैन के सपोर्ट में, भरत जैन के सपोर्ट में, मदन जैन के सपोर्ट में, प्रकाश सांखला के सपोर्ट में बात हो रही थी। पुलिस वाली सारा हैंडल उसके हिसाब से कर रही थी। उसी के सामने मुझे दुकान के अंदर झापड़ मारा गया है पुलिस ने। और मैं जब शांत बैठ गई, मैंने हाथ नहीं उठाया है उसे। उसके ऊपर जब वो मुझे मारी है तब भी मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं चुपचाप जाके अपने परिवार को फोन कर रही थी कि आप लोग आइए। अभी आपने कहाँ आवेदन दिए? अभी मैंने SP सर के पास आवेदन दिया है, कलेक्टर सर के पास आवेदन दिया है, IG सर के पास आवेदन दिया है, अपने STSC शाखा में आवेदन दिया है। मैंने लोकेश जैन से कहा कि मैं STSC में कंप्लेन करूंगी आपकी, आप मेरा पैसा लौटाइए, वरना आप नहीं लौटाएंगे तो मैं वहीं कंप्लेन करूंगी कि आपने मेरा पैसा रख लिया है करके। तुमको जहां जाना है जाओ, तुम्हारा पैसा कोर्ट से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा, बोला लोकेश जैन ने। मैम बताएंगी, जिस तरह से जब ये सारी घटना आपके साथ हो रही थी, व्यापारी संघ के सारे लोग पहुंचे हुए थे जी, तो क्या उन्होंने यानी शहरी जन वालों को रोका नहीं, या आपके पक्ष में कुछ बोला नहीं, या कुछ और ऐसी चीज जो आपको सपोर्ट करता हुआ वहां? नहीं, अगर मेरे फैमिली वाले नहीं आते तो वो लोग मुझे ऊपर कमरे में ले जाके बेदम पिटाई करते, ना मेरा पैसा देते, मुझे बहुत चमकाते, बहुत धमकाते। और एक न्यूज़ वाली एंकर अगर वहां नहीं होती तो शायद मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट भी नहीं होती। जांच में SP सर बोले हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जितना मेरे साथ गलत किए हैं सहेली ज्वेलर्स वाले, मेरा पैसा भी ले लिए, मुझे आज तक नहीं लौटाए, मुझे बिल गलत बना के दे दिए दूसरे दिन का, उस चीज को भी वो लोग ठीक नहीं कर पाए। आज मेरे कपड़े फाड़ दिए पुलिस आरक्षक ने वहीं पे ही, उन लोग के सामने। वो लोग सब हंस रहे थे, पुलिस थाने में मुझे देखकर हंस रहे थे कि तुम्हारी ऐसी ही गति होगी, ऐसा करके बोल रहे थे मुझे। तो इस चीज के लिए मैं यही चाहूंगी कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन महिला आरक्षक में रहकर मेरे साथ न्याय करे कि मुझे अकेले मार्केट करना चाहिए कि नहीं, या किसी महिला को अकेले मार्केट जाना चाहिए कि नहीं, सामान खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। किसके ऊपर आप चाहती हैं कार्रवाई? पहली कार्रवाई लता सुमन साहू के ऊपर हो, बैच नंबर 36 के ऊपर। उसने मुझे पब्लिक एरिया में मुझ पर हाथ उठाया है। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी प्रकार का लेन देन नहीं था लता सुमन साहू के साथ में, ना मेरी माँ की नहीं थी। मैं
सहेली ज्वेलर्स में बात कर रही थी, मेरा पैसा दे दीजिए, मैं जाती हूँ, अगर ये वापस नहीं होगा तो मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, ऐसा करके। लेकिन लता सुमन साहू ने मुझे एग्रेसिव किया, मुझे अपशब्द बोले, बहुत अश्लील गालियां दी और मारा भी मुझे, बहुत मारा मुझे, गाल खींच खींच कर मारा है। अभी तक मैं कंघी नहीं कर पा रही हूँ, सिर में दर्द है मेरे, है ना। मैं बहुत ही मारा है मुझे लता सुमन साहू ने, और कार्रवाई होनी चाहिए लोकेश जैन के ऊपर, मदन जैन के ऊपर, भरत जैन के ऊपर, नवीन राजपूत के ऊपर, जिन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुझे रात भर मेरे बच्चों से दूर बैठा दिया। मेरी छोटी सी बच्ची है जो बिना दूध पिए रात में सिसक सिसक कर सो गई, उसका वेट लॉस हो गया है 1 हफ्ते में ही, मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस सारी जिम्मेदारी नवीन राजपूत की है और लता सुमन साहू की है, मदन जैन की है, भरत जैन की है और लोकेश जैन की है, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है 50,000 रुपए के लिए। तो जो व्यक्ति, जो महिला एक दुकान में सामान खरीदी करने जाती है, पैसा देती है, एडवांस जो दिया है उसकी मांग करती है, तो उसको एडवांस देने की बजाय उससे बहस की जाती है और पुलिस बुलवाकर उसे पिटवाया जाता है। ये कारनामा आकाशगंगा के सहेली ज्वेलर्स का है। ये सहेली ज्वेलर्स हमेशा विवादों में रहता है और बहुत धौंस देता है लोगों को, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हम जो चाहे कर सकते हैं, पत्रकार हमारी जेब में है, पुलिस हमारी जेब में है। इस प्रकार की बातें सहेली ज्वेलर्स वाले करते हैं। और जो महिला इस दुकान पर पहुंची थी, उसका कहना था कि एक विज्ञापन है, एक समाचार चैनल है, वो उसका विज्ञापन बार बार चलाता है। उस विज्ञापन को देखकर मैं वहां पहुंची और मैंने पाया कि ये जो दुकान है गलत दुकान है, हॉलमार्क भी नहीं था, उनके जो सामान जो उन्होंने दिया उसमें हॉलमार्क भी नहीं था। इस वजह से उन्होंने दूसरा ऑर्डर कैंसिल कराया था। कंगन जो वो बना रही थी, उस कंगन का एडवांस वो वापस चाहती थी और वो दुकानदार उसे एडवांस नहीं वापस देना चाहता था। इसी बात से पूरी बहस शुरू हुई थी। तो पुलिस का यहाँ रवैया जो है बहुत गलत था और उस कांस्टेबल ने, जिस कांस्टेबल ने महिला के साथ मारपीट की, बहुत गलत तरीके से मारपीट की, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर और बात करते हैं। ऊपर ऑफिस यहाँ आके आपसे बात करेंगे भैया, इनको यहाँ से हटाओ और आप चल के बात करो। अलग क्यों बात भैया, बात यहीं से स्टार्ट हुई ना। फिर एक बात क्या है, कैमरा में करो, कैमरे के आराम से और वहाँ बैठने से पता चलेगा क्या एक बच्चा हुआ है, अब शुगर भी मानी, ठीक है, ये आदमी है, एसटीएसटी लगाने वाला, पूरा गाड़ी लगा है, एसटीएसटी लगा है, ऐसा बोल के मातन तो उसी की कृपा से एसटीएसटी सब घाटा लगा, एक कैमरा कर पूरा कैमरा कर, कलेक्टर को दिखाएंगे, एसटीएसटी दिखाएंगे, कैमरा कर, पूरा कैमरा कर, एसटीएसटी कलेक्टर को दिखाएंगे हम लोग, मदद मांगेंगे सब। तुम पैसा वाले, हम पैसा क्यों लगाएंगे, पूरा घुमा पूरा एसपी कलेक्टर सबको मदद घुमा पूरा चल कैमरा चेक कर, चल खाना चल, स्टेशन खाना चल, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की अभी हुई है, छोटा बच्चा है। और सर क्या कर ले, तुम लोग क्या कर, मारोगे इसको, जान है मारोगे और मार खाएगी, बोला था ये टोकरा बोला था, और मार खाएगी, ज्यादा बात करेगी तो और मार खाएगी, बोल रहे ऐसे बोल रहा था ये टोकरा, ये ज्यादा मारने की कोशिश किया गया है, कैमरा में मैं बोल रही हूँ, पूरा झेली ज्वेलर्स वाले, मैं क्यों बाहर जाऊंगी, जहाँ से मारने की कोशिश किया गया है, जैसे देखो मेरे कैमरा में बोल रही हूँ, एसपी कलेक्टर मेरा मदद करे, पूरा रखना दिखा, मैं सहेली गलत से बोल रही हूँ, हाँ मैं सहेली गलत से बोल रही हूँ, एसपी सब पूरा कैमरा ले, चलो एसपी थाना चल, चल कैमरा चेक कर, चलो एसपी थाना चलता है, ये वो लेडीज इन लोग को हटाने की जगह में ये मेरे ऊपर हाथ उठाई थी, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर हाथ उठाई है, जबरदस्ती मारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर, एक महिला
पुलिस को मार रही है। अब पुलिस को मार रही है। अब देखो झगड़ा थोड़ी करने सर अभी आपने वो वीडियो देखा जिसमें कांस्टेबल किस प्रकार की बहस कर रही है और मारपीट कर रही है। बालों से पकड़कर उसने महिला को दबा दिया और मारे जा रही है, कभी इधर मार रही है, कभी उधर मार रही है। वो जो महिला है, अभी अभी उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है, ऑपरेशन हुआ है उसका, वो छोटे बच्चे को दूध पिलाती है और वो लोग चिल्ला रहे हैं उसका ऑपरेशन हुआ है, वहां मत मारिए, वहां मत मारिए। उसके बाद भी वो महिला, कांस्टेबल महिला, उसके साथ अत्याचार करती रही, मारती रही। तो यहां पर पुलिस एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो अपराधी है और किसी अपराधी को पकड़ के उस दुकान में लाया गया है और उसे वहां पर मारा जा रहा है। पुलिस का रवैया यहां ठीक नहीं है। उस महिला, जो महिला कांस्टेबल है, उसका ये रवैये से साफ साफ दिखाई देता है कि दुकानदार से मिली भगत है और दुकानदार के दबाव में वो काम कर रहे हैं। तो पुलिस की जो ये कार्य प्रणाली है जनता के प्रति बिल्कुल गलत है। ऐसी कार्य प्रणाली नहीं होनी चाहिए। उस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सहेली ज्वेलर्स के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की गई है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई पुलिस ने क्यों की? क्या किसी के दुकान में जाकर सामान खरीदना गुनाह है? क्या किसी के दुकान में जाकर अकेले जाना गुनाह है? वो महिला अगर अकेले जाती है तो ये भी उसने गुनाह किया। क्या दुर्ग भिलाई में इस प्रकार का कानून हो गया है कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार, वो भी एक सम्मानजनक मार्केट कहा जाता है आकाशगंगा, सम्मानजनक दुकान कही जाती है सहेली ज्वेलर्स, ऐसी दुकान में उसके साथ अत्याचार हुआ और ये तमाशा सारे लोग देखते रहे और पुलिस ने उस महिला के खिलाफ कार्रवाई कर दी। जो वीडियो प्रकाशित किए गए, जो वीडियो सोशल मीडिया में चले, सब काट पीट के वीडियो दिखाए गए और महिला के खिलाफ कार्रवाई कर दी। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई करके यही बात साबित की कि वो सहेली ज्वेलर्स से मिली हुई है, क्योंकि सहेली ज्वेलर्स वाले का साफ कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे जो लोगों को बढ़ावा देते हैं, हमारे बिरादरी के कुछ पत्रकार भी हैं, वो भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये जो महिला थी, इसकी जो बहन है, उसने भी हमें एक बयान दिया है, उसका बयान सुनिए वो क्या कह रही है, उसके बाद फिर और बात करते हैं। आपके साथ क्या मामला हुआ? मेरी बहन जब वहां पे उसको अरेस्ट किए तब फिर मैंने न्यूज रिपोर्टर से कांटेक्ट करने की कौन कोशिश सी रिपोर्टर? मैंने एक क्या बोलते हैं, एक लोकेश करके हैं, उनको कॉल किया था और निशान करके कॉल किया था उनको। और एक जहाँ से मेरी बहन जिस एड को देख के गई थी वो सैली ज्वेलर्स, वो क्या बोलते हैं भिलाई टाइम्स है ऐसे करके, यशवंत सर को, उनको देख के गई थी। तब वहाँ पे फ़ोन लगाया था तो उन्होंने मुझे बोला कि ना चलो एक बार फ़ोन करके उनसे पूछता हूँ ऐसे करके। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बहन मारी है करके। मैंने वीडियो देखा है करके, जबकि उन्होंने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा था, काट छाट वाला वीडियो देखा था मेरी बहन का। तो फिर मैंने उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की, कम से कम इनको जेल, हाँ आप आइए थोड़ा हेल्प कर दीजिए ताकि मेरी बहन जेल वेल मत जाए, ताकि छोटे छोटे उसके बच्चे लोग हैं कैसे सरवाइव करेंगे, क्या एक दूध पीती बच्ची है ना वो। तो मैंने उनको वो ऐसे ही बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ सच्चाई रखने के लिए, तो वो मुझे बोले कि उन लोग पद पैसा पावर वाले लोग हैं, वैसे लोग से मत उलझो, जो भी चीज़ है आप लोग केस वापस ले लो और क्या बोलते हैं सब चीज़ें मत पढ़ो, है ना, ऐसे करके बोले मेरे को। मेरा नाम श्रद्धा है। मैंने और भी मतलब ये और कुछ छोटे जो थे ना, उन लोग को ये बोला था, तो उन लोग भी मेरे को यही सजेस्ट किए सब चीज़ से दूर रहो। लेकिन मेरी बहन का सिर्फ पैसा बस उन्होंने बस नहीं रखा, उसका मान सम्मान भी हानि पहुंचा है, उसको कौन रिटर्न करेगा? आप ही बताइए ना, ये तो गलत है ना।
वो सिर्फ एक लड़की उसका भी मान सम्मान है, उसकी भी इज्जत है। हम लोग छोटे कास्ट के, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ कुछ भी कर देंगे। मेरी बहन का उसको पैसा भी रिटर्न नहीं किया, प्लस उसको पुलिस बुला के मारे, उसका बिना बात सुने उसको मारे हैं, कपड़ा फटते तक, खून निकलते तक। ऊपर से उसको मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया। उसको अधिकार किसने दिए? ना पुलिस वाले को अधिकार दिए। पद पैसे पावर होंगे अपने जगह में, इस साथ में गलत करने का उनको अधिकार नहीं है ना। तो ऊपर से इसके साथ उसको मारे भी, मेरी बहन जय उनको मारे भी, दीदी को। ऊपर से उसको रोती थी, बिलकती थी, उसका बात टीआई भी नहीं सुना, है ना। जबरदस्ती उसको अंदर में भर दी, प्लस उसके ऊपर केस कर दी और पर जेल भेज दिए। कपड़ा फाड़ के, बताओ कपड़ा फाड़े, क्यों फाड़े? उसकी बहन बेटी लोगों का फाड़ते नहीं क्या कपड़ा को? उसका क्यों फाड़े जबरदस्ती का? नहीं, कांस्टेबल कुछ बोला था ना, कितना भी कुछ करोगे तुम लोग कुछ नहीं होना, कोई नहीं सुनेगा तुम लोगों को। हाँ, ऐसा बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा बोले थे हम लोग का बात को। जब ये कोतवाली थाना में अंदर थी तब क्या हुआ था जो आप बताना चाह रही? एक कांस्टेबल था, वो हम लोग को बोलता है तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो सैली ज्वेलर्स वाले लोग हैं ना, उन लोग सब पद पैसा पावर वाले, तुम लोग का यूज चुटके में खरीद लेंगे करके, पद पैसा पावर वाले लोग। लता सुमन कांस्टेबल, जेंट्स कांस्टेबल था, लंबा लंबा सा चश्मा लगाया हुआ था वो। पहचान लूंगी आप? हाँ, पहचान लूंगी उसको। वही बोला हाँ, वही बोला था। और मेरी बहन को जबरदस्ती आरोपी बना रही, जबकि लता सुमन को कुछ नहीं हुआ था, एक तो खरोच तक नहीं आता। मेरी बहन को पूरा चेहरा न पड़ा था, खून निकला हुआ था, पूरा कपड़ा फटा हुआ था, लेकिन फिर ऑपरेशन वाली है, उसको लाती लात मारे थे, उसका वीडियो भी है। उसको क्यों नहीं दिखाया गया बताओ तो? उसको दिखाना चाहिए था ना, वीडियो था, उसको झापड़ी झापड़ मारे, उसको दिखाना चाहिए था। जो सच्चाई उसको दिखाते, है ना। उसको उन लोग सीसीटीवी कैमरा निकाल के देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए बताओ ना? देना चाहिए ना, आधा तरह वीडियो दिखाते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब मुझे चेकिंग कराने के लिए लेके गए थे ना, एमएलसी के लिए, मेन पॉइंट है नवीन राजपूत, जब मुझे एमएलसी कराने के लिए लेके गए थे ना, तो नवीन राजपूत ने आरक्षकों से कह दिया था कि डॉक्टर को बोलना मेरा ऑर्डर है, उसका सामान्य रिपोर्ट बनाया जाए ऐसा करके। जबकि मैं दर्द से तड़प रही थी, मेरे चेहरे से खून निकल रहा था पूरा, मेरे बाह में, मेरे पूरे सभी जगह पे निशान थे, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरे स्पाइन पे दर्द हो रहा था। तो इस चीज़ों को डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर मुझे देख रहा था। तो डॉक्टर से जब मेडिकल ऑफिसर बात किया और कहा जैसे पेशेंट कह रही है मैं वैसे ही लिखूंगा ऐसा करके। उसके बाद फिर मुझे महिला थाने सेक्टर 6 ले जाया गया। वहां से फिर मुझे लाया गया 3 बजे, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर पीटर नाम का जो आरक्षक है वो महिला डॉक्टर से कहता है कि इसका रिपोर्ट सामान्य बनाया जाए, इसको कोई दवाई वाई नहीं देना है, सामान्य है बोलकर इसे लिखा जाए। फिर मैं बोली कि नहीं, सामान्य नहीं लिखेंगे, यहाँ सब मुझे जानते हैं, मेरे पापा यही ड्यूटी किए हैं, नहीं तो मैं यही पब्लिक इकट्ठा करूंगी और बताऊंगी कि आप लोग मेरा असामान्य को सामान्य रिपोर्ट कह रहे हैं करके। मैंने कहा तो फिर मुझे प्रसूति विभाग लेके गया, वहाँ गायनिक में चेक किया गया। फिर वहाँ मेडिकल ऑफिसर बोलती है नर्सिंग स्टाफ को कि इसका नॉर्मल लिखो, इसको कोई दवाई वाई नहीं है, सामान्य लिखो करके। तो फिर नर्सिंग स्टाफ बोलती है इसमें कोई सामान्य नहीं दिख रहा है, वो दर्द से तड़प रही है और उसके चेहरे में कई निशान है चोट के, उसके शरीर में कई निशान है चोट के, मैं सामान्य नहीं लिख सकती, ऐसा उसने कहा। और रिपोर्ट उसमें लिखा है एमएलसी में कि इसे ये दवाई लिखा जाए और मुझे तुरंत डाइक्लो का इंजेक्शन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाया गया है। मैं पहुंची थी, मेरी बेटी ने फ़ोन किया 4:30 बजे कि मम्मी यहाँ सैली ज्वेलर्स में मेरे 50,000 नहीं दे रहे हैं और मुझे मारपीट कर रहे हैं और मेरे जो रसीद है उसको भी फाड़ के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल में बातचीत करने दे रहे हैं, ऐसे करके मेरे फ़ोन करके बताई मेरी बेटी। उसके बाद हम लोग सुने और मेरी तबीयत ख़राब थी तो भी मैं उठ करके हड़बड़ा करके, मेरे दामाद और मैं छोटे छोटे बच्चों को दूसरों को दे करके, इतना धूप में दूसरों को दे करके हम लोग निकल गए सैली ज्वेलर्स। जाने के बाद हमने देखा वहाँ घुसते ही इसको सब घेर लिए थे, 10-15 लोग थे, वो लोग व्यापारी लोग, और कोई सुनना इसकी बात नहीं चाहते थे, ना इसका पैसा देना चाहते थे और रसीद को भी छीनना चाहते थे और इसको मारपीट कर रहे थे पूरे वहाँ पर। तो मैं गई, बोली क्यों मारपीट कर रहे हो, इसका 50,000 दे दो, वापस कर दो। इसने गहने लिए, उसके पैसे तो दे दिए, बाकी 50,000 जो लिए हो उसको वापस कर दो। तो नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, प्रशासन हमारे साथ है, इसी कारण से
महिला पुलिस अपने अंडर में ले करके उसको मरवाए मेरे बेटी को। अभी आपने सुना कि उस महिला की जो बहन है उसने क्या कहा। उसने कहा कि मैंने 3 पत्रकारों से संपर्क किया है, तीनों पत्रकारों ने आने से मना कर दिया और ये कहा कि इन लोगों से आप दूर रहिए, आप लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बात उस महिला ने कही। तो मैं उन पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगा कि ये क्या है भैया, किस प्रकार की पत्रकारिता आप कर रहे हो। उस बंदे का ऐड चला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे गुनाह को आप छुपा दोगे, उसके सारे गुनाह को आप दबा दोगे। कभी ना कभी तो उजागर होगा उसका गुनाह। तो पुलिस प्रशासन और सारे लोगों से यही निवेदन है कि इस महिला के साथ न्याय हो, अन्याय न हो, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। सारे वीडियो, सारे एविडेंस हम आपको दिखा रहे हैं, जो कहीं काट छाट नहीं किए गए। वही एक पत्रकार था, उसने सारे वीडियो बनाए हैं और ये लाइव वीडियो हैं जो किसी के पास नहीं है। फिलहाल जो ये महिला है जमानत पर रिहा होकर बाहर है और न्याय की गुहार लगा रही है जगह जगह। इसने आईजी को, एसपी को, टीआई को, सारे लोगों को ज्ञापन दे दिया है कि मुझे न्याय मिले और उस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई हो और सहेली ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले में आगे और क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस खबर पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें जरूर बताइएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चाहे आपको सही लगे चाहे गलत, अपनी बातों को जरूर रखिएगा कमेंट में। हम कमेंट पढ़कर आपको जवाब भी देंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। जो भी इस बात की सच्चाई होगी और हम आपके सामने लाएंगे। इस बारे में और जो अपडेट आएगा उसे भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।